नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज अपना इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी अपन इस वीडियो में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के द्वारा पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप और या आपका कोई दोस्त मैथ और साइंस की तैयारी करना चाहता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो चैनल से जुड़ें और इसका फ़ायदा लें। तो देखते हैं, सबसे पहले अनुप्रयोग के अंदर अपने को दो कोण यहाँ पे देखने हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो सबसे पहले तो उन्नयन और अवनमन के बारे में जानते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होते क्या है। उन्नयन कोण क्या होता है? एक तो अपनी जैसे कोई व्यक्ति है वो खड़ा रहता है, वो सीधा सामने देखे तो उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा में देख रहा है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देखे, उच्च तल पे खड़ा होके नीचे की अगर और देख रहा है तो ये होता है अवनमन कोण। ये क्या कहलाता है? अवनमन कोण। और कोई व्यक्ति अगर किसी तल पे खड़ा है, उस तल से ऊपर की ओर देखे, यानी ये अपना कोई क्षैतिज तल है और अपने तल से यहाँ से कोई व्यक्ति किधर देख रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है, यानी अपने तल से ऊपर की ओर देखे तो वो क्या होता है? उन्नयन कोण। और अगर तल से नीचे की ओर देखेगा तो क्या होता है? अवनमन कोण। तो ये अपने दो प्रकार के कोण हो गए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। यानी कि तल से नीचे की क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखे तो क्या बनेगा? अवनमन। बस इतना ही अपने को इसमें ध्यान रखना है। और ऊपर की ओर अगर देखें इसी तल से तो ये क्या होगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये अपने को देखना है। अब पीछे का इसमें जो काम आने वाला है, सबसे ज़्यादा तो काम इसमें दो ही चीज़ें काम आती हैं। एक तो अपनी लाल बटे कक्का, एल ए एल बटे के ए, ये अपने को पता होना चाहिए। एल बटे के क्या होता है? जैसे पहला अनुपात क्या है? एल बटे के ये होता है साइन थीटा, दूसरा ए बटे के ये होता है कोस थीटा, और तीसरा एल बटे ए ये होता है टेन थीटा। ये तीन सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। फिर नीचे से अगर देखें तो कोसेक थीटा, के बटे एल, फिर के बटे ए आता है वो सेक थीटा, और लास्ट में आता है कोट थीटा ए बटे एल। ये यहाँ पे काम आते हैं। दूसरा अपने जो काम में आता है वो कोण आते हैं कि कोण पे मान कितना होता है। साइन का मान अपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, कोस का मान और टेन का मान। ये तीन मान अगर अपन निकाल लेते हैं तो सबसे ज़्यादा तो इसमें ये तीन ही मान काम आते हैं। कभी कभी कोट का मान भी यहाँ पे काम आ जाता है। तो साइन का मान कहाँ कहाँ चाहिए अपने को? 0 पे, 30 पे, 45, 60 और 90। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, फिर 1/√2, फिर 60 का मान √3/2 और फिर ये 1। अब कोस का मान देखना है तो इस तरफ से पीछे की तरफ से लिखेंगे तो यही आता है। कोस 0 का मान 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 और फिर 1/2 और लास्ट में 0। अब टेन थीटा का मान लिखना है तो टेन 0 का मान 0, फिर टेन 30 का मान, टेन 30 का जो मान होता है वह है 1/√3, फिर 1, फिर ये √3 और फिर ये इन्फिनिट अनंत होता है। ये अगर तीन मान अपन तीन लाइन याद कर लेते हैं तो अपने लगभग सारे क्वेश्चन इसके अवनमन कोण और उन्नयन कोण के सोल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है अपना, 10 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया 10√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। जो भी अपने को यहाँ पे दिया जाता है, कोई पेड़ दिया जाएगा, कोई ऊंची मीनार दी जाएगी, अगर उसकी छाया की अगर बात की जाती है तो छाया की लंबाई उसका जो ज़मीन पे बनता है, जैसे ये ए बी कोई पेड़ है और ये कोण 90 डिग्री है, तो ये सी मान लिया बने, तो ए सी क्या होगी? छाया होगी, और ये अपनी कोई मीनार या पेड़ होगा। तो छाया कौन सी होगी? ए सी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर ये लंब है तो छाया होगी आधार, अगर वो आधार है तो ये अपना लंब बन जाता है। और ये कोण जो थीटा मानते हैं अपन, या तो ये देगा या फिर ऊपर वाला कोण अपने को θ2 दे सकता है। अगर ये θ1 दे रखा है तो अपना कोण कौन सा होगा? ऊपर की ओर देखने वाला, यानी उन्नयन कोण। और θ2 अपने को देगा तो अपना होगा अवनमन कोण। दूसरा इसके अंदर एक आता है सीडी की लंबाई। सीडी अगर किसी बिल्डिंग के सहारे अपन ने कोई सीडी खड़ी करी है, सीडी ऊपर चढ़ने के काम आती है, तो सीडी कौन सी होती है? जैसे ए बी सी अगर है तो ए सी सी डी की लंबाई होगी। बी सी क्या है? अपनी मीनार या पेड़ की ऊंचाई होगी। पेड़ हो सकता है तो पेड़ के सारे सीढ़ी करते हैं, ज़मीन पे थोड़ी सी दूर खड़ी करते हैं, तो ये वाली क्या हो जाएगी? ज़मीन और ज़मीन पर धरातल पर
सी डी और पेड़ के बीच की दूरी आधार हो जाएगा, और ये पेड़ और ये ए सी अपनी क्या हो जाएगी, सी डी की लंबाई। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में अपने को डायग्राम अगर सही बना लिया और अपने को मान पता है तो अपना क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है। अगर अपने डायग्राम गलत बनाया है तो अपना क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो सबसे पहले 10 मीटर ऊंचे पेड़, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे अपने को डायग्राम बनाना है इसका। 10 मीटर ऊंचे पेड़, यानी एक पेड़ है वो कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, यानी ये अपने को दे रखा है 10 मीटर। इसके बाद उसकी छाया 10√3 मीटर लंबी है, 10√3 10√3, यानी छाया कहाँ पे होगी, धरातल पे होगी ये वाली। ये कोई पेड़ का नाम दे देते हैं ए बी, और छाया होगी ए सी, ये दे रखी है 10√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब छाया कब बनती है, जैसे यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ से उन्नयन कोण ऐसी तो बनेगी छाया, तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा, ये अपना उन्नयन कोण होगा। अब यहाँ पे अपने पास दे रखा है एक तो आधार लंब दे रखा है, और दूसरा अपने को आधार दे रखा है। अब अपने को देखना क्या दे रखा है, एल ए एल बटे के ए दे रखा है। अपने को लंब और आधार दे रखा है, तो कौन सा संबंध काम में लेंगे, कौन सा अनुपात काम में लेंगे, टेन थीटा वाला। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 10 है, और आधार कितना है 10/√3। यहाँ से टेन थीटा का मान कितना आ गया, 10 से 10 कैंसिल, 1/√3 मान आ गया। अब थीटा का मान बताओ कितना होगा, 1/√3 कहाँ पे होता है, अभी अभी अपने पढ़ा था, थीटा का मान 1/√3 30 डिग्री पे होता है। तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया यहाँ से। तो अपन इस प्रकार इस ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। इसी प्रकार एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन अपन ने लिया है। एक मीनार की छाया, मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी एक मीनार है उसकी, ये मीनार मानेंगे कोई, उसकी छाया, ये उसकी छाया होगी, उसकी लंबाई के बराबर है। अब इनको नाम दे देते हैं, ए बी कोई छाया है और बी सी एक मीनार है, तो ये अपना त्रिभुज बनेगा। अब इसमें दे रखा है ये अपने को ये लंब मान लेते हैं, और ये क्या होगा, आधार होगा, और ये वाला कोण मान लेते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण अपने को ज्ञात करना है। अपने को दे रखा है लंब दे रखा है और आधार दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, यानी मीनार की छाया उसकी लंबाई के बराबर है, यानी लंब और आधार क्या है, बराबर है। तो अपने को वही काम में लेना है, उन्नयन कोण निकालना है। तो एल ए एल बटे के ए, यहाँ से अपने को लंब और आधार में संबंध दिया है, तो कौन सा अनुपात काम में लेंगे, टेन थीटा या कोट थीटा। अब टेन थीटा काम में लेते हैं, लंब बटे आधार, और लंब और आधार दोनों क्या बराबर है, तो लंब बटे लंब हो जाएगा, आधार की जगह लंब रख सकते हैं, तो लंब से एल कैंसिल, तो 1 आ गया। अब टेन थीटा का मान अगर 1 आता है तो थीटा का मान कितना होगा बताओ, थीटा का मान होता है 45 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा टेन 45 कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। अपना एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं अभी। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी एक तो मीनार है, मीनार क्या होती है, ज़्यादातर भवन से अपन ऊंची लेते हैं, और एक अपने को दे रखा है भवन, ये अपने को इसमें दे रखा है, ये अपन मान लेते हैं कोई भवन, और इधर क्या अपनी मीनार। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर अपना डायग्राम सही बना है तो क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है, नहीं तो नहीं होगा सोल्व। एक मीनार के पाद बिंदु, ये अपनी कोई मीनार ली है, ए बी नाम दे देते हैं, और इसके दूसरे भवन का सी डी, कि इस बिंदु से ए बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे अगर सी ए को डी से मिलाते हैं तो ये वाला कोण अपने को दिया है 30 डिग्री। दूसरा भवन के पाद बिंदु से यानी सी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये वाला अपने को दिया है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, यानी ए बी का मान दिया है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सी डी का मान अपने को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अपने पास दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज ये वाला है सी ए डी, और दूसरा त्रिभुज अपने को देखेंगे तो इसमें दिखेगा सी ए बी, और अपने को सी डी ज्ञात करना है। ये अपने को 50 मीटर दिया है, और ये कोण दिया 60, ये कोण दिया है 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को एक संबंध अपने को पता है, एल ए एल बटे के ए, ये होता है। अब लंब अपने को दे रखा है, और दूसरा अपने को पूछा, दूसरा जो त्रिभुज है उसके अंदर लंब पूछा है, तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ पता है कि दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं उनमें सी ए कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और दूसरे में भी आ रहा है, पहले और दूसरे दोनों त्रिभुजों में सी ए आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज से
जिसमें अपने को मीनार दे रखी है, उसके द्वारा अपन सी ए ज्ञात कर लेते हैं। सी ए क्या होगा, यहाँ पे आधार होगा, आधार होगा ना इस त्रिभुज में, आधार। तो आधार अगर यहाँ से ज्ञात कर लेंगे तो यही आधार इसका होगा। अगर ये आधार यहाँ पता चल गया इसका, यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, तो आधार का मान यहाँ रख देंगे और आधार से अपने को कोण भी दे रखा है, और फिर अपन अगला दूसरा लंब यहाँ पे अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार अपन इसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले टेन बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री पे लगा देते हैं। टेन 60 क्या होगा, टेन 60 वही होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 50 बटे आधार कितना है AC यहाँ पे मान लेते हैं। अब टेन 60 का मान कितना होता है √3। यहाँ से AC का मान निकालेंगे तो 50 बटे √3 मीटर आ जाएगा। यानी AC का मान अपन ने ज्ञात कर लिया है 50 बटे √3 मीटर। अब यहाँ से फिर दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पे फिर से टेन लगा देते हैं। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री अगर लगाएंगे तो वही होगा, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है अपने को ज्ञात करना है CD, और आधार अपने अभी ज्ञात किया है 50 बटे √3। अब यहाँ से टेन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, टेन 30 का मान 1 बटे √3, ये आ जाएगा गुणा 50 बटे √3 बराबर CD। यहाँ से अगर CD ज्ञात करेंगे तो 50 बटे √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, यानी 50 बटे 3 मीटर, या 16 सही 2 बटे 3 मीटर अपन यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर इसको 16.66 मीटर यहाँ से भी लिख सकते हैं। दूसरा, एक तो ये तरीका है इसको करने का। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं कि पहले त्रिभुज से अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसका आधार ज्ञात करेंगे, और इस वाले को H मान लेते हैं, इससे भी आधार ज्ञात करेंगे। दोनों आधार के यहाँ बराबर हैं, तो वहाँ से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपने जो डायग्राम है एक बार फिर से इसको करके देखते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें क्या करना है, ये वाला अपने को दे रखा है, ये कोण 30 है, ये कोण 60 है, ये AB और ये CD। अब ये ऊंचाई H मान लेते हैं, ये 50 दे रखी है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, AC ज्ञात कर लेंगे। अब AC तो दोनों में समान है, तो AC ही रहनी है, दोनों को बराबर कर देते हैं। जैसे पहले त्रिभुज से अगर बात करें, कौन से ABC से, त्रिभुज ABC में अगर निकालें टेन 60 डिग्री, टेन 60 निकालेंगे, टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर आएगा लंब बटे आधार होता है ना, टेन बराबर क्या होता है L बटे A, लंब बटे आधार, यानी 50 बटे AC। यहाँ से AC ज्ञात कर लेते हैं तो 50 बटे √3, एक AC का मान आ गया। इसी प्रकार अपन दूसरे त्रिभुज से बात करें, त्रिभुज कौन सा है DCA में, DCA में क्या निकालते हैं, वही अपन निकालेंगे टेन 30 का मान है 1/√3, वो निकालेंगे H बटे लंब बटे आधार, आधार वही AC है। यहाँ से अगर AC निकालते हैं तो AC निकालेंगे तो ये क्या आएगा H बटे √3। अब ये दोनों बराबर हैं, AC के मान दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तो AC बराबर क्या है 50 बटे √3 आया है, दूसरा आया है H बटे √3 आया है। AC का यहाँ से अगर मान निकालेंगे, AC का मान आएगा H गुणा √3 आएगा। यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो AC का मान दूसरा आया H बटे √3, तो यहाँ से H का अगर मान ज्ञात करना है तो 50 बटे √3 गुणा √3 आ जाएगा, यानी 50 बटे 3 आएगा, या 16 सही 2 बटे 3 मीटर आ जाएगा। फिर से वो ही अपना आंसर आएगा। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।